अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर दर्स हदीस के सिलसिले के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की जो नशिस्त की हदीस है उसके रावी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और रिवायत सुनन अबी दाऊद की है। अहम तरीन हदीस अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलासुम मिन अस्लिल ईमान, तीन चीज़ें उसूल ईमान में से हैं, यानी ईमान के तीन उसूल हैं। अल्लाहु अकबर। अल-कफ़्फ़ु अम्मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे उसके बारे में हुदूद से तजावुज़ नहीं करना, रुक जाना है, खुद को रोक लेना है। क्या मतलब? अगला जुमला खुद ही तशरीह कर रहा है। ला तुकफ़िरहु बिज़ंब, किसी गुनाह की वजह से अपने मुसलमान भाई को जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी है, किसी भी गुनाह की वजह से, चाहे वो सगीरा हो, कबीरा हो, अकबरुल कबाइर हो, किसी भी गुनाह की वजह से, वो शिरक ना हो, वो कुफ्र ना हो, यानी गुनाह ऐसा ना हो जो खुद शिरक पर मबनी हो, कुफ्र पर मबनी हो, वरना शिरक की वजह से बंदा मुशरिक होता है, कुफ्र की वजह से बंदा काफिर होता है। कुफ्र और शिरक के अलावा, समझ आई? तो कोई भी गुनाह कबीरा उसने किया हो, सगीरा किया, उसकी वजह से उसको कुफ्र की तरफ मंसूब नहीं करना, उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाना, उसे काफिर नहीं कहना, उसकी तकफीर न की जाए। कितनी बड़ी बात। यानी कि वला तुखरिजहु मिनल इस्लामी बिअमल, किसी अमल की वजह से उसको इस्लाम से खारिज नहीं करना। तुम लोगों ने कोई गुनाह कबीरा हो गया हो, कोई सगीरा हो गया हो, बड़े से बड़ा गुनाह हो गया हो, जिना हो गया हो, चोरी हो गई हो, समझ आई, बहुत बड़ा गुनाह, हमसाये की बीवी से जिना करना, ये हो चुका हो, बड़े से बड़ा गुनाह, लेकिन उसका ताल्लुक नजरिए और अकीदे से ना हो। वो अकीदा, वो नजरिया जो कतई सबूत है, कतई दलाला, यकीनी नजरिया, उसके इनकार से तो बंदा काफिर हो जाता है। वो तो ऐसा गुनाह है, यानी कुफरिया गुनाह नहीं है, शिरकिया गुनाह नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा गुनाह है जिसका ताल्लुक उसके अमल से है, बहुत बड़ा गुनाह है, अकबरुल कबाइर में से है, ठीक है, तो उस गुनाह की वजह से है तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल। यानी ये देखें ना, ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ मौजूद है, इसलिए ये बाकी सारी चीज़ें खारिज करनी होगी। यानी उसका नज़रिया ठीक है, उसके बुनियादी अकायद ठीक है, ठीक है। अब बुनियादी नजरिया और अकीदा ठीक है, नजरियात के अलावा आमाल के अंदर कमी बेशी हो जाती है, आमाल की दुनिया में नजरिया सही होते हुए बहुत बड़ा ब्लंडर मार देता है, तो उसकी वजह से उसको काफिर नहीं कहना तुम लोगों ने। ये उसूल ईमान में ये चीज दाखिल। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा वल जिहादु माज़िन मुज़ बअसनी अल्लाहु इला अन युक़ातिला आखिर हाज़िहिल उम्मति दज्जाल। और जिहाद जारी है। कब से जारी है? जब से अल्लाह ने मुझे मबूस किया है, उस वक़्त से जिहाद जारी है। और कब तक जारी होगा? यहाँ तक कि इस उम्मत का आखिरी तबका, आखिरी शख्स दज्जाल से क़िताल करेगा, उस वक़्त तक जिहाद जारी रहेगा। ला युबतिलुहु जौरु जाइर वला अदलु आदिल। और ये जिहाद इस तरह जारी सारी रहेगा कि किसी जालिम का जुल्म और किसी आदिल का अदल इस जिहाद को रोक नहीं सकेगा। क्या मतलब?
कि न जालिम के पास और न ही आदिल के पास इस जिहाद को रोकने का इख्तियार है, और न ही किसी जालिम या आदिल के रोकने से ये जिहाद रुकेगा। ज़ालिकुम मिम्मा अल्लमनी रब्बी, यानी न जालिम और आदिल के पास इसका इख्तियार है रोकने का, कि कोई जालिम हुकूमत आ गई, समझ आई, जालिम मडेरा आ गया, जालिम नवाब आ गया और उसने जिहाद को रोक दिया, समझ आई। जालिम हुकूमत को जिहाद रोकने का इख्तियार नहीं है, और नहीं आदिल हुकूमत को कि बहुत बड़ा नेक वलीउल्लाह है, अब ये बड़ी नेक नियति से फ़ैसला करेगा कि चलो जी आप जिहाद को रोक देते हैं, सिर्फ दावत व तबलीग से ही काम लेते हैं बस, समझ आई। तो जिहाद को रोकने का इख्तियार न जालिम के पास है न आदिल के पास है। न जालिम के रोकने से जिहाद रुकेगा, समझ आई, और न ही किसी आदिल के रोकने से जिहाद रुकेगा। भाई आदिल तो रोकता नहीं, आदिल तो नहीं रुकेगा, आदिल बशर्ते कि आदिल हो, वो क्यों जिहाद को रोकेगा? ये मुबालगतन कहा गया। क्या मतलब? किसी भी फर्द के रोकने से जिहाद नहीं रुकेगा, मतलब ये है, इसलिए आदिल को मुबालगतन जिक्र कर दिया, ठीक है। बाकी इख्तियार किसी के पास नहीं है जिहाद को रोकने का, न जालिम फर्द के पास, न जालिम हुकूमत के पास, न आदिल फर्द के पास, न आदिल हुकूमत के पास जिहाद को रोकने का इख्तियार नहीं है। और अगर वो अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करके रोकने की कोशिश करेंगे, रुकेगा फिर भी नहीं, उम्मत के तबकात जिहाद करते रहेंगे। और नहीं ऐसा हो सकता है चूंकि जी जालिम हुक्मरान है तो जालिम हुक्मरान के झंडे तले हम जिहाद नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हुक्मरान जालिम हो लेकिन जिहाद सही हो रहा है तो उनके माताती में जिहाद करना होगा। अल्लाह अकबर, हमारे हुक्मरान कितने बड़े जालिम हैं। अभी इंडिया हमला कर दे, हम जिहाद नहीं करेंगे? नहीं जी नहीं, पाकिस्तान का हुक्मरान जालिम है, हम इंडिया से जिहाद नहीं करते। ऐसा होगा? नहीं होगा, हमें जिहाद करना होगा। अल्लाह अकबर, तो जिहाद साकित नहीं होगा, समझ आई बात की। अल्लाह अकबर। तो ये जो जुमला है या ला युब्तिलुहु जौरु जाइर वला अदलु आदिल, ये मानवी तौर पर ताकीद बन जाता है पहले जुमले का, क्योंकि पहले जुमले ये है कि जब से अल्लाह ने मुझे मबूस किया है क़यामत तक जिहाद जारी रहेगा, उसी की ये आगे ताकीद है। और यूँ जारी रहेगा कि इस जिहाद को बन ना कोई जालिम कर सकेगा ना कोई आदिल कर सकेगा। आदिल तो करेगा नहीं, मुबालगतन जिक्र किया, मतलब ये कि मेरी बैसत से जिहाद क़यामत तक, मेरी बैसत से जिहाद इस तरह जारी रहेगा कि दज्जाल से जो आखिरी तबका जिहाद करेगा उस तक जारी रहेगा। और यूं जारी सारी रहेगा कि दुनिया की कोई ताकत, कोई फर्द इस जिहाद को रोक नहीं सकेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये होगी दो बातें उसूल इस्लाम में से। पहली बात यह है कि एक बंदा मुसलमान हो, मुसलमान होते हुए बहुत बड़ा गुनाह हो गया, और ऐसा गुनाह है कि जिस गुनाह की वजह से वो काफिर नहीं होता, मुशरिक नहीं होता, दायरा इस्लाम से बाहर नहीं निकलता, तो ऐसे गुनाह की वजह से उसको इस्लाम से खारिज करने का फतवा नहीं दिया जा सकेगा, उसको काफिर नहीं कहा जा सकेगा। अलबत्ता ऐसा गुनाह जो उसको इस्लाम से बाहर निकाल दे उसको काफिर कह देंगे। ये लोग इसको मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं हदीस को, या हदीस को गलत एलेबोरेट करते हैं, उसको गलत इंटरप्रेट करते हैं, उसकी गलत तशरीहात करते हैं। इन चीज़ों को अलग रखें। यह है कि एक बंदा मुसलमान है, कोई ऐसा गुनाह करता है जो गुनाह कुफर भी नहीं, शिरक भी नहीं है, समझ आई, वो गुनाह ऐसा है जो उसको दायरा इस्लाम से बाहर नहीं करता, लेकिन है बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा अकबरुल कबाइर में से है, तो वो गुनाह जो उसको दायरा इस्लाम से बाहर नहीं करता, उस गुनाह की वजह से उसको तुम दायरा इस्लाम से बाहर नहीं करोगे, ये मतलब है। लेकिन वो गुनाह जो उसको दायरा इस्लाम से बाहर कर दे तो उसको दायरा इस्लाम से बाहर किया जाएगा, उसको मुसलमान मुआशरे से अलग थलग समझा जाएगा, उसको बिल्कुल निहत्ता और तनहा कर दिया जाएगा, उसको मौका दिया जाएगा मुसलमान होने का। अगर वो मौके से फ़ायदा ना उठाए फिर भी अड़ा रहे तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। ये इस्लाम के उसूल है, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन रियासत के इख्तियारात अफराद को अपने हाथों में लेने का नहीं है, रियासत के इख्तियारात अफराद अपने हाथ में नहीं लेंगे। ठीक है जी, ये बड़ी तफसील है, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाता, बस इतनी बात याद रखें।
अब एक शख्स कहता है जी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हूँ लेकिन ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, तो क्या हम उसको काफिर नहीं कहेंगे? भाई इसका गुनाह ऐसा है काफिराना गुनाह की वजह से उसे काफिर कहेंगे, लेकिन गैर काफिराना गुनाह चाहे जितना भी बड़ा हो उसे काफिर नहीं कहेंगे। समझ आई बात की? यानी वो गुनाह जिसकी वजह से वो दायरा इस्लाम से बाहर नहीं निकलता, वो गुनाह जितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको दायरा इस्लाम से बाहर निकालने का फतवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो गुनाह जो उसको दायरा इस्लाम से बाहर कर दे उस पर तो फतवा लगा दिया जाएगा, वरना तो ये खेल बन जाएगा दीन। अल्लाहु अकबर। इसलिए दोनों चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। उसूल दीन के इनकार की वजह से बंदा काफिर हो जाता है, याद रखें। समझाई? काफिराना गुनाह की वजह से काफिर हो जाता है। एक शख्स कहता है जी मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ली लेकिन मैं ख़त्म नबूवत को नहीं मानता, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा, हम उसे कहेंगे काफिर है। ठीक। एक शख्स कहता है मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया लेकिन मैं ख़त्म नबूवत को भी मानता हूँ, लेकिन मेरा अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद मेरे इमाम ऐसे हैं जिन पर ऊपर से वही उतरती, वही शरीयत उतरती, वो काफिर है। और अपने आप को अगर मुसलमान कहे तो वो मुर्तद और जिंदीक भी है कि वो इस्लाम की गलत तशरीह कर रहा है। एक शख्स कहता है मैं मुसलमान हूँ लेकिन आखिरत का मुनकिर है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ आखिरत का मुनकिर है, उसको दायरे इस्लाम से बाहर रखा जाएगा, बाहर समझा जाएगा। एक शख्स कहता है मैं मुसलमान हूँ लेकिन क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर का कानून पास होना चाहिए, लड़का लड़के से शादी करे, लड़की लड़की से शादी करे। समझाई? वो अपना ये नज़रिया बताता है, वो काफिर है, वो दायरा इस्लाम से बाहर है। तो ख़वातीन और हज़रात, हदीस की अपनी तरफ से तशरीह न किया करें। हदीस की इतनी ही तशरीह है कि वो गुनाह जो बंदे को कुफ्र तक नहीं पहुंचाता, शिरक तक नहीं पहुंचाता, दायरा इस्लाम से बाहर नहीं करता, तो ऐसे किसी भी गुनाह की वजह से बंदे मोमिन को दायरा इस्लाम से बाहर नहीं किया जाएगा, उस पर कुफ्र के फतवे नहीं लगाए जाएंगे। भले वो ज़िना क्यों ना हो, भले वो शराब ही क्यों ना हो, भले वो बड़ी बड़ी डकैतियाँ क्यों ना हो, बड़े बड़े धमाके क्यों ना हो, काफिर नहीं कहा जाएगा। ये ठीक है जी। बाकी ये है कि जो गुनाह है उसके मुताबिक उसको सज़ा ज़रूर दी जाएगी। दो बातें हो गई। तीसरी बात वल ईमान बिल अक़दार। अल्लाहु अकबर। तीसरी बात, तीसरा उसूल जो उसूल ईमान में से है वो तकदीर पर ईमान है। बंदे मोमिन की निशानी ये है कि उसका ईमान तकदीर पर होता है। तकदीर क्या है? तकदीर इल्म इलाही का नाम है, अल्लाह का इल्म का नाम है। अल्लाह का इल्म हमारे पाँव की जंजीर नहीं है। तकदीर की इतनी सी तशरीह कर दूँ, हमने जुमे में तकदीर की पूरी सीरीज़ चलाई हुई थी, 8, 10, 12 जुमे थी, शायद इससे भी ज़्यादा होंगे। जिन ख़वातीन व हज़रात का शौक़ हो तो बैयिनात जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाके आप सर्च कर लें, प्ले स्टोर में जाके जुमे के बयानात में आपको वहाँ तकदीर का बयान मिल जाएगा। ठीक है जी। तो तकदीर पे इतनी सी मुख्तसर तरीन गुफ्तगू बात ये सुन लें, तकदीर अल्लाह के इल्म का नाम है। अल्लाह को ये बात पता है कि फ़लाँ बंदा अपनी मर्ज़ी से ये नेकी करेगा, जन्नत कमाएगा, और फ़लाँ बंदा अपनी मर्ज़ी से ये गुनाह करेगा और सज़ा कमाएगा, जहन्नम कमाएगा। बस ये है तकदीर। मैं और आप कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसकी हम वारंटी गारंटी देते फिरते हैं। क्यों? ये हमारी हाथ से निकली हुई चीज़, हमारी प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन आपकी हो और गारंटी कोई और दे, ऐसा तो नहीं होता ना। गारंटी वही देता है जिसकी प्रोडक्शन जिसके हाथ से निकली हुई हो। कहते यार हमारी प्रोडक्ट है, ये लो हमारी तरफ से ही गारंटी है। अल्लाह कहते हैं तुम सब मेरी प्रोडक्ट हो। समझ आई? मुझे पता है तुमने क्या करना है, अपनी मर्जी से तुमने क्या करना है ये मुझे पता है। इल्म इलाही इतना वसी है कि अल्लाह ने मुझे और आपको गुनाह करने का इख्तियार भी दिया है, न करने का इख्तियार भी दिया है, नेकी करने का भी इख्तियार दिया है, नेकी न करने का भी इख्तियार दिया है। लेकिन उस अल्लाह का इल्म इतना बड़ा वसी है कि उस अल्लाह को हमारे गुनाह करने से, न करने से, नेकी करने से, न करने से पहले से ही पता है कि मेरे फुला बंदे ने अपनी मर्जी से ये नेकी करनी है, अपनी मर्जी से ये नेकी नहीं करनी, अपनी मर्जी से ये गुनाह करना है और अपनी मर्जी से ये गुनाह नहीं करना। इसमें कहाँ मजबूरी आ गई? कोई मजबूरी नहीं आती। समझ आई? अगर एक उस्ताद 10 दिन पढ़ाने के बाद उसको ये पता चल जाता है कि मेरी क्लास में ये पहली रो में बैठने वाला ये लड़का है, ये जब भी मैं इसका टेस्ट लूंगा ये 100/100 नंबर लेगा,
और मेरी क्लास के अंदर वो आखिर में शहनशाह बैठा हुआ है। शहनशाह इसलिए कहता हूँ, मेरे उस्ताद स्कूल टीचर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, रमज़ान शरीफ भट्टी साहब, मैं उनकी दुआएं भी बोल लेता हूँ और ख़ुद उनके लिए भी मैं दुआएं करता हूँ, समझ आई। नहीं भी करता अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए, ठीक है ना जी। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन में मैंने उनके दाखिल कर दिया आज से। ला इलाहा इल्लल्लाह, नीयत के साथ दाखिल तो अल्लाह करता है, मतलब बंदा स्पेशली नीयत कर लेता है, ठीक है जी। तो वो क्लास के आखिर में बैठने वालों को शहनशाह कहते थे, बाल लड़कों को, ये शहनशाह है, ठीक है जी। तो क्लास टीचर को 10 दिन पढ़ाने के बाद पता चल जाता है ये शहनशाह है। मैंने जब भी इसका टेस्ट लिया, इसने 0 लेने हैं। अब सर टेस्ट लेता है, टेस्ट लेते हुए तो सर ने सबको बराबर करना है ना, पेपर हाथ में थमा दिया, आंसर शीट भी दे दी, क्वेश्चन पेपर भी दे दिया, कहा करो। अब सर को अपने तजर्बे से पहले से पता है इस लड़के ने 100/100 लेने हैं और इस लड़के शहनशाह ने 0/0 लेना, अंडा लेना, डंडा लेना। तो जिस बच्चे ने 0 लेना, अंडा लेना, डंडा लेना, वो पेपर में लिखता है सर आपको तो पहले से ही पता था मैंने 0 लेने, तो मैं तो मजबूर हूं। तो क्या उसका एतराज़ दुरुस्त होगा? नहीं होगा। हर एक उसको अहमक कहेगा कि खोते, टीचर को तो इसलिए पता है कि तूने 0 लेने हैं कि टीचर तेरा तुझे पढ़ा रहा है, पढ़ाते हुए उसको पता चल गया तू बदमेहनत है, तू 0/0 लेगा। उसको अपने तजर्बे से पता चल गया तू 0/0 लेगा। उसके पता चलने से तू मजबूर नहीं होता। यही वजह है बास तलबा के मुतालिक टीचर का ख्याल होता है ये 0/0 लेगा, लेकिन वो विचो विचो मेहनत शुरू कर देते हैं। एक सर को सरप्राइज मिलता, बेटे मैंने तो तू समझा था कि तू अंडा लेगा, तूने 10 में से फिर भी यार 7 नंबर ले लिए, क्या हुआ? सर मैंने मेहनत शुरू कर दी। अच्छा, अब सर का इल्म बदल गया, ठीक। अगर क्लास टीचर को 10 दिन पढ़ाने के बाद ये पता चल जाता ये 100 लेगा या 0 लेगा, तो वो अल्लाह जिसने नापाक कतरे को पैदा करने के बाद उस नापाक कतरे से मेरी और आपकी तख्लीक की और तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा, उसको पता नहीं होगा कि मैंने और आपने अपनी मर्जी से क्या करना है और अपनी मर्जी से क्या नहीं करना। भाई यही तकदीर है बस। तकदीर कोई मुश्किल नहीं है। हमने तकदीर के अंदर फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू लाके उसके अंदर एज पेज पैदा करके तकदीर को मुश्किल बना दिया। तकदीर कोई मुश्किल नहीं है, सादा मफ़हूम में तकदीर बहुत आसान है। बस ये बात याद रखें। अगर तकदीर इतना ही मुश्किल होता तो अल्लाह ताला तकदीर पर ईमान लाने का हुक्म कभी भी ना देता। अब तकदीर में अगर आप फ़लसफ़ियाना मोशगाफियाँ रखेंगे तकदीर मुश्किल हो जाएगी। तकदीर को समझना कोई मुश्किल नहीं है। इस पर इतनी ही बात काफ़ी है। इंशाअल्लाह आपसे बात होती रहेगी। हमने इंशाअल्लाह तफसीर कुरान का सिलसिला भी शुरू करना है। अहबाब की ख्वाहिश भी है और मेरी अपनी भी शदीद ख्वाहिश है कि जो हमारी असल चीज़ है, सबसे पहला माखज़ कुरान करीम, हम अपने इस चैनल से उसका आगाज़ कर दें। सुनने वाले दुआ करें कि हम इसका आगाज़ जल्दी से जल्दी करें। अल्लाह से दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।